योर्स वॉचिंग द कोडिंग किंग। तो जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि जावा की हिस्ट्री क्या थी, इंट्रोडक्शन टू जावा। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ जावा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। इट मीन्स इसमें सभी चीज़ें क्लास और ऑब्जेक्ट्स के रूप में बनाई जाती है और इसमें लगभग सभी चीज़ें क्लास और ऑब्जेक्ट के रूप में होती है। तो चलिए इसका पहला फीचर देखते हैं, सिंपल। It's simple because it contains many features of other languages like C and C++, and Java removes complexities because it doesn't use pointer, storage classes and goto statement, and it also does not support multiple inheritance। यानी कि जो जावा लैंग्वेज है वो सी और सी प्लस प्लस के जो भी फीचर्स थे उसको कंटेन करता है। यानी कि जो भी फीचर जावा में आएंगे वो कहीं ना कहीं से सी और सी प्लस प्लस में इनहेरिट होके आते हैं। और कुछ लोगों को ये भी जो पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट था सी प्लस प्लस में, या फिर स्टोरेज क्लास का जो कॉन्सेप्ट था, गो टू स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट था, वो कुछ लोगों को ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स लगता था और वो सच में कॉम्प्लेक्स ही था। इसीलिए इस जावा में ये सारे जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी जो सी और सी प्लस प्लस में थी वो सारी की सारी रिमूव है। बराबर। तो चलिए अब दूसरा फीचर देखते हैं, सिक्योर। व्हेन वी ट्रांसफर द कोड फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन, it will first check the code it is affected by the virus or not. It checks the safety of the code. If it contain virus, then it will never execute that code. तो देखिए जो जावा जो लैंग्वेज है वो सबसे सिंपल तो है ही, साथ में सिक्योर भी है। क्योंकि जब भी हम अपने किसी भी प्रोग्राम बनाते हैं और बनाने के बाद एक मशीन से दूसरे मशीन में जब भी हमारा जो कोड है वो ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये सबसे पहला जो हमारा JVM है, जावा वर्चुअल मशीन, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन उसका काम कुछ ऐसा होता है कि जब भी हम एक मशीन से दूसरे मशीन में ये कोड ट्रांसफ़र करते हैं तो पहले तो ये चेक करता है कि उस कोड में कहीं वायरस तो नहीं। अगर उसमें वायरस दिखा तो वो कब एग्जीक्यूट नहीं होता। बराबर। तो चलिए तीसरा फीचर देखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो 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 जावा जो है वो ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए देखते हैं, वी नो दैट ऑल प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इन दैम ऑल ऑफ द कोड इज इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अभी अभी हमने पढ़ा, दिस फीचर ऑफ जावा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट ऑल्सो सपोर्ट कोड रियूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी एट्सेट्रा। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सबसे पहले मैं समझा देता हूँ, जो सी प्लस प्लस थी वो 100% उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते, बल्कि जो जावा है वो प्योर ट्रू 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें मोस्ट ऑफ जो क्लास और ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि सी प्लस प्लस अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें फंक्शंस आते थे, उसी फंक्शंस को यहाँ पर क्लास कहते हैं। चलिए अब दूसरे फीचर्स पर आते हैं, इंटरप्रेटेड। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस either compiled or interpreted. Java is both compiled and interpreted. Java compiled translate a Java source file to bytecode, and Java interpreter executes the translated bytecode directly on the system that implements the JVM. तो चलिए देखते हैं इंटरप्रेटेड में क्या होता है। इसमें हम ये समझ पाते हैं कि हमें पता है कि जो अदर लैंग्वेजेस होती है, मोस्टली लैंग्वेज या तो कंपाइलर यूज़ करती है या तो इंटरप्रेटेड यूज़ करती है, इंटरप्रेटर को यूज़ करती है। मीन्स वो हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए कोड को कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर का यूज़ करती है। लेकिन जावा अपने लिए दोनों का ही यूज़ करती है। मतलब जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का कॉम्बिनेशन का यूज़ करती है। इट मीन्स
टू स्टेज में रन होता है इसका प्रोग्राम। तो सबसे पहले जावा कोड लिखा जाता है, उसके बाद कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, फिर बाइट कोड जनरेट करता है और उसके बाद इस बाइट कोड को जेवीएम के थ्रू इंटरप्रिट किया जाता है और इसे कन्वर्ट करता है रियल मशीन लैंग्वेज में, तो इसे कहते हैं इंटरप्रिटेड। चलिए अब पांचवा फीचर देखते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। It means when we compile a program in Java, it will create a bytecode of the program and the bytecode will be executed when we run the program. It's not compulsory in Java that in which operating system we create Java program, in the same operating system we have to execute the program. अभी अभी हमने पढ़ा कि कंपाइल और इंटरप्रिटेड उसके जो भी फीचर्स है वो इसी से ही रिलेटेड है। जैसे कि हमने देख रहे हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मीन्स जावा का जो प्रोग्राम होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होता है। एक बार आपने जावा का कोड लिखा और कंपाइल कराया, उसके बाद बाइट कोड जनरेट होता है और उसके बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करा सकते हैं, फिर वो विंडोज़ हो सकता है, लाइनक्स हो सकता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो इसी फीचर को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो चलिए अब हम अपना दूसरा फीचर देखते हैं, मल्टी थ्रेडेड। जावा इज मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। We can write Java programs that deal with many tasks at once by defining a multiple threads. Java supports multi-threaded programs, which means we need not wait for application to finish one task before beginning other. Okay, multi-threaded का मतलब आसान शब्दों में समझते हैं। मल्टी थ्रेडेड का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, बराबर, मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम, या आप देख रहे हैं कि आपने कोई चीज़ डाउनलोड में लगाया, जैसे कि गूगल क्रोम में आपने कोई चीज़ डाउनलोड में लगाया है, बराबर, बट आप उसके साथ कोई वेबसाइट भी सर्च कर रहे हैं, जैसे कि आपने कोई फोल्डर डाउनलोड किया, बराबर, तो वो अभी डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो ही रहा है, लेकिन आप उसके साथ गूगल क्रोम में ही कोई और वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, तो ये दो काम एक साथ होता है, तो यही होता है मल्टी थ्रेडेड, यानी कि मल्टीपल वर्क आप एक साथ कर रहे हैं। मतलब आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो एक समय पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं मल्टी थ्रेडेड। चलिए अब दूसरा फीचर देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा इज डिजाइन्ड एज distributed language for creating applications or network. The widely used protocol like HTTP and FTP are developed in Java. देखिए, Hypertext Transfer Protocol and File Transfer Protocol जावा में ही डेवलप हुआ है। Java application can open and access remote object on internet. These multiple programmers at multiple remote location to collaborate and work together on a single project. तो चलिए देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि जावा का जो प्रोग्राम है वो नेटवर्क पर आसानी से रन हो सकता है। इसका मतलब जावा में हम ऐसे प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जो कि नेटवर्क पर आसानी से रन हो सकते हैं, और इसके लिए जावा के पास java.net पैकेज है जिसमें बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है जिससे हम ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं जो कि नेटवर्क पर आसानी से रन हो सकते हैं। तो इस तरीके से जावा के प्रोग्राम्स को आसानी से नेटवर्क पर एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। मतलब ऐसे प्रोग्राम्स बनाया जा सकता है जो नेटवर्क पर वर्क करे। तो ये इसीलिए ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम बनाने के लिए फैसिलिट है। चलिए अब इसका दूसरा फीचर देखते हैं, डायनेमिक। At the runtime, Java environment can extend itself by linking in a class
that may be located on a remote server on a network. At the runtime, Java interpreter performs name resolution while linking in the necessary classes. The Java interpreter is responsible for determining the placement of object in the memory. तो चलिए देखते हैं डायनेमिक। जावा में एक फीचर है कि ये डायनेमिकली नए क्लास को या नए मेथड्स को प्रोग्राम में ऐड कर सकता है, बराबर, या नए क्लास को या जो नए मेथड्स है उनसे लिंक हो सकता है। डायनेमिकली इसे इस तरीके से जावा जो डायनेमिक है इसमें हम जो प्रोग्राम्स बनाते हैं और रन टाइम क्लास और लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो तुरंत उसको लोड करता है। साथ ही जावा में दूसरे लैंग्वेजेस सी और सी प्लस प्लस में बने जो मेथड्स है उनका भी यूज़ किया जाता है। इसे हम नेटिव मेथड्स कहते हैं क्योंकि ये मेथड्स होते हैं जो सी और सी प्लस प्लस में बने हुए हैं। जो मेथड्स है उन्हें हम जावा में यूज़ कर सकते हैं और रन टाइम पे ये डायनेमिकली इनसे लिंक होते हैं। इस तरीके से इसे नेटिव मेथड्स कहते हैं और जावा का प्रोग्राम डायनेमिक होता है। तो गाइस, आज का हमारा ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।